आहा, कौन हो तुम और अचानक से मेरे घोड़े के सामने क्यों आ गई? तुम्हें गंभीर चोट लग सकती थी। चलो, अच्छा हुआ केवल हल्की सी खरोच आई है। वो और कोई नहीं, यामिनी ही थी। क्षमा कीजिए, आप तो किसी राजकुमार जैसे लगते हैं। हाँ, मेरा नाम राजकुमार बलदेव है। लेकिन ये बताओ, तुम कौन हो? मैं एक नर्तकी हूँ। सामने फूलों की दुकान पर सुंदर गजरा देखा तो खुद को रोक नहीं पाई। दौड़ते हुए आपके घोड़े के सामने आ गई। नर्तकी शब्द सुनते ही राजकुमार बलदेव की आंखों में चमक आ गई। वो यामिनी को ध्यान से देखने लगा। मैं नृत्य का बहुत शौकीन हूँ नर्तकी। नगर सीमा पर ही हमारा महल है। ये बताओ, क्या तुम हमारे साथ वहां चलोगी? हम तुम्हारा नृत्य देखना चाहते हैं और अगर हमारा मन प्रसन्न हुआ तो हम तुम्हें सोने से तौल देंगे। क्या कहती हो? ये भी कोई पूछने की बात है? चलिए। कुछ ही देर में राजकुमार बलदेव अपने महल के एक कक्ष में आराम से लेटा हुआ था। यामिनी सामने खड़ी थी। हाँ, चलो सुंदरी, अपना नृत्य दिखाओ। अभी रुकिए। इतना कहकर यामिनी ने एक फूंक मारी। जैसे ही नीला धुआं राजकुमार बलदेव के चेहरे से टकराया, वो चीख उठा। उसका शरीर नीला पड़ने लगा और कुछ ही क्षणों में उसने वहीं दम तोड़ दिया। यामिनी तुरंत वहां से भाग निकली। थोड़ी ही देर में एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। उसने देखा कि राजकुमार बलदेव की मृत्यु हो चुकी थी। सैनिक तुरंत राजा सूरज को सूचना देने पहुंचा। राजा सूरज जब अपने दूसरे पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनता है तो भीतर तक टूट जाता है। कुछ समय बाद भारी मन से राजकुमार बलदेव का भी अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब राजा सूरज का केवल एक ही पुत्र शेष रह गया था, राजकुमार आदित्य। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। यामिनी दूर से राजकुमार आदित्य पर गहरी नजर रख रही थी। राजकुमार आदित्य अपने दोनों भाइयों से बिल्कुल अलग था। यामिनी एक वृक्ष के नीचे खड़ी होकर गहरी सोच में डूब गई। आखिर राजकुमार आदित्य को कैसे वश में किया जाए? वो अपने भाइयों जैसा चरित्रहीन नहीं है, वो एक अच्छा व्यक्ति है। कुछ देर तक वो सोचती रही। कुछ भी हो, राजकुमार आदित्य को पहले की